एनडीए सरकार के 6 महीने पर जनसुराज का हमला, युवाओं मजदूरों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बेगूसराय। बिहार की नवनिर्वाचित एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे होने पर जनसुराज पार्टी ने बुधवार को बेगूसराय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार पर युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े बड़े वादे अब तक धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनसुराज के जिला अध्यक्ष सोनू शंकर ने कहा कि सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इसके अनुसार प्रतिदिन करीब 5476 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बनने के 6 महीने बाद भी लगभग 9.85 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और बिहार का युवा आज भी बेरोजगारी और पलायन के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि बिहार में केवल 25% मजदूरों को राज्य के अंदर काम मिल पा रहा है, जबकि 71% मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। इसे सरकार की रोजगार नीति की सबसे बड़ी विफलता बताया गया। सोनू शंकर ने बीपीएससी टर 4 भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर केस दर्ज कर सरकार युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। वहीं महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने के वादे पर भी जनसुराज नेताओं ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा अब केवल चुनावी जुमला साबित हो रहा है। साथ ही बिहार पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर भी सरकार को घेरा गया। जिला मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार पाठक ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में हत्या, दुष्कर्म और आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी डेटा जारी करने में हो रही देरी भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। प्रमोद कुमार पाठक ने एनडीए सरकार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कई मंत्री राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जबकि जनता को परिवारवाद के खिलाफ भाषण दिए जाते हैं। वहीं जिला महामंत्री मजहर अली ने नीट छात्रा हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण आरोपियों को जमानत मिलना सरकार की बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश महासचिव संजय गौतम ने कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और कहीं भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि 20 मई 2026 से बिहार नवनिर्माण अभियान के नए चरण की शुरुआत हो रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहटा स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहकर संगठन और जनसंवाद को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम में संसदीय चुनाव प्रभारी राजनीश कुमार, प्रमंडल मीडिया प्रभारी अजीत गौतम, जिला अंबेडकर मंच प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र मल्लिक, मुख्य प्रवक्ता रूपम कुमारी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये बिहार के लिए कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उस राज्य में जो पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं उनको बेरहमी से पीटा जाता है। आज पटना के गलियों पे उतरते हैं, जो सड़क पे, तो भाई अपने हक के लिए उतर रहे हैं। अब टीआरई 4 क्यों नहीं अभी तक ये कर रहे हैं? तो ये सब मुद्दा मतलब बहुत गंभीर है और सबसे बड़ा था शिक्षित लोगों को आप मार रहे हैं। जो शिक्षित लोग हैं उनको मार रहे हैं आप, तो वो तो अपना हक मांग रहे हैं, कुछ और तो मांग नहीं रहे हैं। तो सरकार को यही हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग लाठी चार्ज ना करें छात्रों पे। बहुत कम उम्र के लोग हैं और आपके प्रति इससे द्वेष भी ज्यादा पैदा होगा। सर, एक बात और जानने का प्रयास करेंगे, शिक्षा मंत्री को अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री बताते हुए शिक्षा मंत्री बोलते थे स्वास्थ्य के बारे में, जबकि हम लोग सब जानते हैं निशांत कुमार जी को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। तो मंत्री को पता ही नहीं कि भाई उसका विभाग कौन सा है, कंफ्यूजन में ऊपर में भी होगा। तो यही सब हो सकता है। बिहार में शिक्षा का क्या हाल है? स्तर गिरा हुआ है और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको लाठीचार्ज किया जा रहा है उनपे, यही है। और बिहार में क्या होगा, यहाँ पे आपको होम गार्ड के जवानों को बेगूसराय में इतनी बेरहमी से पीटा गया, 2 व्यक्ति को जेल भी उसमें किया गया। और हम लोग तो देखे थे तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजर का मैदान है उस पर सब उल्टा कर तब लाठीचार्ज किया गया। क्या आतंकवादी थे? अरे अनशन कर रहे थे, वह उनका संवैधानिक हक है। और सभी जिला में हो गया, केवल यहीं बेगूसराय में दिक्कत है था।
की बात करता हूँ तो यहाँ डेली रेप और छिनतई जिसको कहते हैं आप लोग, और ये ज्यादातर आपको जो है वो जो सूखा नशा कर रहे हैं, जो स्नैचिंग का आप देख रहे होंगे, आप सब सूखा नशा का असर है बिहार में, और बहुत जल्द बिहार भी उठता बिहार बन जाएगा। नहीं देखिए, ये मानवीय है ही नहीं, कहीं से व्यक्ति वो मानवीय है ही नहीं, और जब गार्जियन से ही ऐसा होगा तो और किसी का कुछ नहीं कहना। सर, वर्तमान जन सुराज का जमीनी स्तर पर क्या प्लान है? एकदम जमीनी स्तर पर भी लोग जिला कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं और तेजी से लगे हुए हैं इसमें, और बहुत कम दिन बचे हैं जब प्रशांत जी यहाँ आएंगे, आप लोग तब भी आमंत्रण दूंगा, और 500 लोगों की कमेटी हम लोग गठन कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री सरकार और सरकार में जो ये 6 महीना वो स्वस्थ रहे, सवेरे में लगता है किस विभाग के मंत्री, और सवेरे में किस विभाग के मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, डायलिसिस पर ये सरकार है। ये मुख्यमंत्री कितने दिन 6 महीने रहेंगे कि साल भर रहेंगे कहना मुश्किल है, तो उनके मंत्री भी डायलिसिस पर चल रहे हैं, इसलिए कब कौन क्या बताएंगे कहना मुश्किल है। और स्वस्थ सरकार है, सरकार ही जब स्वस्थ नहीं है तो कौन क्या बताएगा, आपको बड़ा लगेगा। इसलिए इस सरकार में कोई जान नहीं है, नाम का संवैधानिक सरकार है, इस सरकार अव्यवस्थित चल रही है। हर को बेगूसराय आने की उम्मीद है, और नए जिला के जो पदाधिकारी होंगे पूरे कार्य समिति के साथ उनकी बैठक होगी, संभावित है। बिहार सरकार के 6 महीने की नाकामी को हम दिखा रहे हैं। 6 महीने में जो सरकार फेल हो गई है, सरकार कुर्सी में उलझी हुई है, आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, आम लोग आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, लोगों के पॉकेट से जबरन सरकार रुपया निकाल रही है। सरकार किसान के मुद्दे पर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, पलायन में विफल हो गई है, और कर्ज में डूबी हुई आर्थिक रूप से दिवालियापन सरकार। 11 महीने का मौका है तैयारी का, 11 महीने के अंदर बिहार में सरकार गिरेगी और आम चुनाव बिहार में विधानसभा का होगा। दूसरी बात, जो अराजक, राजनीतिक अराजकता बिहार में फैली हुई है, आज आप देखिए वही एनडीए के घटक हैं आनंद मोहन जी, कल उन्होंने क्या परसों उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकार, ये पार्टी एनडीए थैली की सरकार बन गई है। जो आरोप आज तक ये दूसरे पे लगाते थे, आज इन पे आरोप लग रहा है। सरकार में एनडीए के तमाम घटकों में जबरदस्त असंतुष्टि है, मैं आपको बताता हूं, और आपस में ये घड़ा लड़ेगा, और ये सरकार का उल्टा गिनती शुरू हो गया। सरकार का 11 महीना सम्राट चौधरी, और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है। अरे उनको अपना सत्ता हस्तांतरण करना था तो इस्तीफा दिलवा के आम चुनाव करवाते, जनता में जाते और जनता से पूछते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बिहार में होनी चाहिए कि नहीं। इसलिए आप समझ लीजिए, देश में भारतीय जनता पार्टी का और बिहार में एनडीए का जो आज आर्थिक स्थिति बनी हुई है, आप समझ सकते हैं। घर की गृहिणियां गैस के लिए लाइन में लगी हुई है, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कल का रिपोर्ट है कि 70% पेट्रोल पंप ड्राई होने की स्थिति में है। जो रिजर्व हमारा पेट्रोलियम 15 दिन का था वो 7 दिन पे आया हुआ है, कोई कदम सरकार ने नहीं लिया। भयंकर अराजक स्थिति आने वाली है। और जहां तक प्रेस मीडिया की बात है, तो आप देखे होंगे कि क्या बेइज्जती हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। अभी जो विदेशी दौरा पे थे, एक पत्रकार ने पूछा कि आप हमारे सवाल का क्यों नहीं जवाब देते हैं, तो मुंह घुमाते हुए चले गए। लोकतंत्र में प्रेस आज के समय में सबसे बड़ा स्तंभ है, क्योंकि खासकर भारत में जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में करने का प्रयास किया गया, यहां तक कर लिया गया। अब प्रेस में अगर सोशल मीडिया नहीं होता, जो आम मीडिया की जो स्थिति है, चाहे वो टेलीविजन हो, प्रिंट मीडिया हो, वो तो पोपट बने हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, आप तमाम सोशल मीडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कि आपके माध्यम से विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज लोगों तक पहुंचते। बहुत बहुत धन्यवाद।